जय श्री कृष्ण। मित्रगण, इस संसार में अनेकों भगवत भक्त हुए हैं। उन भक्तों का नश्वर शरीर तो नष्ट हो गया, परंतु यश रूपी शरीर आज भी विद्यमान है। ये भक्त हमेशा ही सबके लिए पूजनीय है। आज मैं आप सबको राम भक्त कंबर की कथा सुनाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने की कृपा करें, जिससे मैं आप सबके लिए भगवत भक्तों का गुणगान करता रहूं, जिससे आप सबको भी ईश्वर के प्रति आस्था प्राप्त होगी। भगवान श्री राम का कथामृत रसास्वादन सर्वथा वैदिक होते हुए भी इतनी सीमा तक लोकगत हो गया कि जीवन का भक्त रूप श्री राम का गुण गाए बिना शांत की वास्तविक अनुभूति ही नहीं कर सकता। गंगा, यमुना, नर्मदा, माही और कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी के पवित्र तट में मानवों के समय समय पर भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र का जो बखान किया है, वह भारतीय संस्कृति की अविच्छिन्नता अथवा एकता का साहित्यिक और ऐतिहासिक प्रतीक है। महाकवि कंबर श्री राम के यशोगायक थे। जिस समय 10वीं और 11वीं सदी के दक्षिण भारत में धार्मिक पुनरुत्थान हो रहा था, उनकी काव्य भारती ने धर्म विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ईश्वर को अपनाया। कंबर 9वीं सदी के परम राम भक्त एवं यशस्वी कवि थे। चोल राज्य के तिरुवल्लुंदरम नगर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम आदवन था। वे राजपुरोहित थे। बचपन से ही कंबर में श्री राम के प्रति दृढ़ अनुराग था, अडिग भक्ति थी। प्रसिद्ध वैष्णव कवि और संत नम्मालवार उनके गुरु थे। कंबर ने गुरु की कृपा और भगवान की भक्ति से काव्य स्फूर्ति पाकर प्रसिद्ध काव्य रामायण की रचना की। ठीक 5 साल के बाद 1885 ईस्वी में फाल्गुन पूर्णिमा को श्री रंग की साहित्यिक सभा में काव्य रामायण को मान्यता प्रदान की गई। उसने राम भक्त कंबर को कवि चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया। चोल और चेर सम्राट उनका बड़ा सम्मान करते थे, सदा श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। राम यश कीर्तन की प्रतिभा बड़े भाग्य से मिलती है। उन्होंने काव्य रामायण में आदि से अंत तक रावण के विनाश को ही पवित्र उद्देश्य रखा है। कंबर ने श्री राम के द्वारा रावण के अंत का स्मरण काव्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल पर कराया है। कंबर ने घटना वर्णन में वाल्मीकि का अनुसरण किया है, पर कहीं कहीं भक्त हृदय की विलक्षण अनुभूति अपनी विचित्र काव्य शैली और प्रतिभा के कारण अत्यंत मौलिक हो गए हैं। चरित्र चित्रण में उन्होंने दैवी संपत्ति की सराहना और आशीष संपत्ति की निंदा की है। कंबर ने दया, प्रेम और अहिंसा के वशीभूत होकर अपनी रामायण में शास्त्र विनय का उल्लंघन नहीं होने